नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक जातिका की कुंडली का विश्लेषण को लेकर। जातिका के सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, लव लाइफ के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 2000। टाइम ऑफ बर्थ है 10:36 सुबह का और मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इनकी कुंडली बनती है मीन लगन की कुंडली है और इनकी राशि है तुला। चंद्रमा तुला राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। लग्नेश इनके गुरु हैं, मीन लगन है और मीन लगन के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु धन भाव में मेष राशि में 3 डिग्री में विराजमान है। हालांकि 3 डिग्री में बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था में है, लेकिन गुरु अपने कारक भाव में है। तो यहां पर स्थान बल भी मिला, मित्र के घर में बैठे हैं तो स्थान बल और भाव बल इनको मिला। अपने कारक भाव में होने के कारण ये पूर्ण रूप से बलवान है, अच्छी स्थिति में है। और जब भी लग्नेश धन भाव में बैठा हो तो इसे धन योग भी कहते हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो वही धन भाव में गुरु बैठे हैं तो धन कारक माने जाते हैं, धन में बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। द्वितीय जो भाव होता है ये धन का भी होता है, कुटुंब परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो यहां पर गुरु के साथ शनि भी विराजमान है। अब शनि यहां पर मेष राशि में विराजमान है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन शनि का भी नीच भंग राजयोग हो गया है, क्योंकि शनि मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल शनि के घर में बैठे हैं। तो यहां पर राशि परिवर्तन राजयोग बन गया। इस कारण से शनि का नीच भंग हो गया। शनि यहां पर शुभ हो गए और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि इनकी कुंडली में 12वें भाव के मालिक है, व्यय भाव के मालिक है, विदेश भाव के मालिक है और विराजमान है धन भाव में। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब शनि के साथ गुरु की जो युति होती है ये भी ज्यादातर देखा गया है तो ये शुभ मानी जाती है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब गुरु जिसका अच्छा हो, कारक भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं। इनकी उच्च शिक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन लगता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मान सम्मान भी मिलता है। तो गुरु जो है इनका बहुत अच्छा है, बलवान स्थिति में। और लगन से हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। स्वास्थ्य इनका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस भी इनका बना रहेगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती। तीसरी दृष्टि शनि की होती है, 7वीं दृष्टि शनि की होती है और 10वीं दृष्टि शनि की होती है। इसी प्रकार गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, गुरु की 7वीं दृष्टि होती है और गुरु की 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु जो है 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। तो रोगों को दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। इसी कारण से गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर शुभ करने का काम करते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जबकि शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अशुभ करने का काम करते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब गुरु जो है छठे भाव में देख रहे हैं, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, कंपटीशन का होता है। तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे। कोई विशेष तौर पर ऋण नहीं होगा और ऋण यदि होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं, शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वही कंपटीशन में सफलता देते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है कि कंपटीशन में आसानी से सफलताएं मिल जाती है। वही गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, और अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्मिक क्षेत्र का, रिसर्च का। और यहां पर गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं रिसर्च करता है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है, कहीं ना कहीं समाज के क्षेत्र में सामाजिकता जो है फैलाने का काम करता है और समाज सेवी होता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुप्त धन भी देने का काम करते हैं गुरु। तो कई सारे स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक शेयर मार्केट से फायदा हो जाना। तो ये जो गुप्त क्षेत्र है, अचानक वाले क्षेत्र हैं, इनसे भी गुरु लाभ देने का काम करता है। ससुराल पक्ष का भी भाव होता है अष्टम भाव, तो ससुराल पक्ष से भी अच्छी स्थिति रहेगी। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो कैरियर के भाव में रहेगी, सप्तम अष्टम नवम। तो नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर अच्छा रहेगा। और कैरियर के भाव में शुक्र पहले से ही विराजमान है, जो कि अच्छे माने जाते हैं। गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, धनु राशि है दसम भाव में, कैरियर के भाव में, और कैरियर के मालिक ही गुरु है, अपने भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। इस कारण से कैरियर इनका बढ़िया रहने वाला है। हाँ, लेकिन कैरियर ये जन्म स्थान से दूर रहेगा। जन्म स्थान से यदि दूर बनाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल भी इनका 12वें भाव में बैठा है। विदेश में यदि कैरियर बनाए तो ज्यादा बढ़िया स्थिति इनकी रहने वाली है। तो कैरियर के लिए भी गुरु बहुत अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। ये एक शानदार स्थिति है। तो गुरु इनकी कुंडली में बढ़िया है। नौमांश कुंडली की यदि हम बात करें तो नौमांश कुंडली में गुरु सप्तम भाव में, केंद्र भाव में विराजमान है। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए गुरु इनको जीवन में लाभ देने का काम करेंगे। जब भी गुरु की दशा, अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, तो इनको उच्च फल मिलेंगे, अच्छी स्थिति इनकी रहेगी। बात करें हम धन के बारे में, धन के मालिक मंगल है, और मंगल धन के मालिक विदेश भाव में, व्यय भाव में बैठे। अब यहां पर यदि हम बात करें तो जब भी धनेश व्यय भाव में बैठता है तो ऐसे लोग खर्चालू होते हैं, खर्चा करने वाले होते हैं। लेकिन व्यय का मालिक धन भाव में बैठा है, तो यहां पर परिवर्तन वाली स्थिति हो गई। इस कारण से ऐसे व्यक्ति फिजूल के खर्चे फिर नहीं करते हैं, बचत करने का काम करते हैं। अब यदि हम बात करें तो धन के मालिक 12वें भाव में बैठे हैं, और 12वां भाव विदेश का भी होता है। तो धन यदि ये कमाएंगे तो जन्म स्थान को छोड़ करके यदि विदेश जाए, और विदेश में यदि नौकरी करें, व्यापार करें, क्योंकि धन का मालिक इनका विदेश भाव में बैठा है, तो ज्यादा जो है धन अर्जित कर पाएंगे, धन की स्थिति मजबूत रहेगी, ज्यादा सफलताएं इनको जो है मिलेगी, कम मेहनत में ज्यादा सफलताएं मिलेगी। तो ये एक बेहतर स्थिति है। धन के लिए देखा जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, धन की अच्छी स्थिति है, क्योंकि धन का मालिक राशि परिवर्तन राजयोग बना करके बैठा है। तो इस कारण से जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। कुटुंब परिवार का भी इनको सुख मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मंगल 12वें भाव में व्यय कराते हैं, और 12वें भाव में मंगल जो है मांगलिक दोष भी निर्मित करते। तो इनकी कुंडली में यदि हम देखें तो मांगलिक दोष भी है। अब ये मांगलिक दोष ज्यादा अशुभ है या शुभ है, या फिर जो है समाप्त हो रहा है। तो मंगल दोष का प्रभाव एक तो 28 साल के बाद जो है कम होता है, कम प्रभाव होता है। दूसरी बात हमको ये देखना है कि चंद्र युक्तम गुरु युक्तम शनि युक्तम भौमयो दृष्टिपूर्ण मंदस्या भौम दोषम न किंचदे। ये सूत्र यहां पर लगाना है कि मंगल कहीं चंद्रमा से युक्त तो नहीं है, चंद्र युक्तम गुरु युक्तम, या गुरु से युक्त तो नहीं है, गुरु के साथ युति तो नहीं बनाया। शनि युक्तम, कहीं शनि के साथ युक्त तो नहीं है। और दृष्टिपूर्ण मंदस्या भौम दोषम न किंचदे। अब शनि की दृष्टि तो मंगल के ऊपर नहीं पड़ रही है। मंगल के ऊपर यदि हम बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि चौथे भाव में, 4 5 6
साथ सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में, 8 9 10, मतलब मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी नहीं है। लेकिन मंगल शनि के घर में है और शनि मंगल के घर में है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम होगा, ज्यादा यहां पर नुकसानदायक वाली स्थिति नहीं है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ना ही चंद्रमा की दृष्टि है, ना ही गुरु की दृष्टि है, ना इन दोनों की युति है, ना ही शनि की दृष्टि है। तो मंगल शनि के घर में होने के कारण, शनि मंगल के घर में होने के कारण मांगलिक दोष का प्रभाव कम रहेगा, मतलब मध्यम मंगल दोष इनको रहेगा। लेकिन मंगल अच्छे परिणाम ज्यादातर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये राशि परिवर्तन में, तो शुभ परिणाम जीवन में इनको मिलेंगे। मंगल इनकी कुंडली में भाग्य के भी मालिक है। मंगल के पास दो राशियां होती है, 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। अब मंगल की यदि हम बात करें तो जब भी भाग्य भाव का मालिक विदेश भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोगों का भाग्य विदेश में उदय होता है। यदि ये जन्म स्थान में रह करके कुछ भी कार्य करें तो बहुत परेशानियां आती है, और यदि ये विदेश चले जाए तो इनका भाग्य जल्दी उदय हो जाता है, भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। तो विदेश में जाकर के यदि ये, अब ये उच्च शिक्षा का भाव भी है, यदि उच्च शिक्षा यदि इनको प्राप्त करना है तो विदेश इनको जाना पड़ेगा। तो उच्च शिक्षा के योग जो है विदेश में इनके बन रहे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकती है। और विदेश में यदि ये नौकरी करे, वहां पर रहे, तो इनको ज्यादा सक्सेस भी मिलने के योग बनते हैं। विदेश के बहुत अच्छे योग है। अब विदेश ये कब जाएगी ये भी हम देखेंगे। विदेश तब जाएगी जब मंगल की दशा हो, या मंगल की अंतर दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, कुछ भी हो, तो विदेश का योग इनका बनेगा। कुंडली में यदि हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में शनि की महादशा चल रही है और मंगल की अंतरदशा चल रही है, मतलब विदेश का बहुत अच्छा योग पहले से ही चल रहा है। मंगल कब तक रहेगा? 20 मार्च 2024 तक। 20 मार्च 2024 के पहले इनको विदेश का योग बनता है। इसके पहले ये 2022 में, 2021 से योग बन रहा है। 2021, 2022 और 2023 और 2024 मार्च तक अच्छा योग। तो ये विदेश जा सकती है, विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकती है, एक बहुत अच्छी स्थिति। वही यदि हम बात करें तो मंगल जब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यदि अपने जन्म स्थान के आसपास यदि रह रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकती है, उसमें भी इनको लाभ मिलेगा, ये भी एक अच्छी स्थिति। मंगल की दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। 1 2 3 4, मतलब मंगल की जो दृष्टि है तीसरे भाव में पड़ रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि इनके 6ठे भाव में पड़ रही है। यहां पर यदि हम बात करें तो मंगल शत्रुओं को जो है पैदा करने का काम करता है, जब भी 12वें भाव में गोचर करे और 6ठे भाव को देखे। लेकिन शनि के घर में बैठने के कारण शनि जो है शत्रुहंता होता है, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात यहां पर विशेष तौर पर नहीं है। रोग ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे। और इनका विवाह भाव में भी जो है अष्टम दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सप्तम भाव में मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानियां देने का काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें तो उपाय यदि कर ले मंगल का तो बेहतर रहेगा। वैसे तो इनको पुखराज पहनना चाहिए, पुखराज यदि ये पहनती हैं तो सबसे अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये मूंगा भी पहन सकती हैं, लेकिन मूंगा इसलिए नहीं पहनना है क्योंकि मंगल 12वें भाव में है। तो पुखराज इनके लिए सबसे बढ़िया है, पुखराज पहन के रखें बेहतर रिजल्ट के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर वैवाहिक जीवन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि है और मांगलिक दोष भी है, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलना है।
बात करें इनके तीसरे भाव के बारे में, तीसरे भाव के मालिक है शुक्र, क्योंकि यहां पर 2 नंबर है और शुक्र 2 नंबर के भी मालिक है, 7 नंबर के भी मालिक है, तुला राशि के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है। 7 नंबर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव के भी मालिक है, तृतीय भाव के भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं कैरियर के भाव में, दसम भाव में, और ये 11 डिग्री में है, अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, कैरियर के लिए ये अच्छे हैं। दसम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये यहां पर शुभ स्थिति में है, नौमास कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुक्र जो है कैरियर के क्षेत्र में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो कैरियर में ये क्या क्या क्षेत्र में जा सकती है, देखा जाए तो कैरियर के मालिक इनके बनते हैं गुरुदेव, दसम भाव के मालिक गुरुदेव है। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इन क्षेत्रों में जो है गुरु जो है अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। टीचिंग क्षेत्र हो गया, एजुकेशन का क्षेत्र हो गया, ट्रेनर का काम हो गया, कंसल्टेंसी का काम हो गया, एडवाइजर का काम हो गया, ये क्षेत्रों में जो है गुरु ज्यादा सक्सेस देने का काम करता है। वैसे शनि की भी स्थिति अच्छी होने के कारण आईटी सेक्टर भी इनके लिए कुछ मायने तक अच्छा है और बैंक, फाइनेंस सेक्टर जो है सबसे अच्छा है इनके लिए। तो इन क्षेत्रों पे ये यदि कार्य करती है तो बेहतर रिजल्ट रहेगा। वही यदि हम बात करें तो सूर्य के साथ यदि शनि बैठा हो या राहु बैठा हो या केतु बैठा हो तो डॉक्टर क्षेत्र भी इनके लिए बेस्ट होता है, मेडिकल क्षेत्र भी इनके लिए बढ़िया माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे शुक्र के बारे में। शुक्र इनके तीसरे भाव के मालिक है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तीसरा भाव होता है कागज कार्रवाई का, ये यात्राओं का भाव है, छोटी मोटी यात्राएं हम जो है तीसरे भाव से देखते हैं, छोटे भाई बहनों के बारे में यहां से देखते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन के बारे में भी हम यहां से ही देखते हैं, अच्छी स्थिति रहने वाली है। और ये ग्रीन कार्ड का भी भाव है, ग्रीन कार्ड यदि आपको बनवाना है, वीजा बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, उसका सुख है आपकी कुंडली में कि नहीं है तो अच्छी स्थिति है। ये यदि विदेश में रहती हैं वीजा के लिए या ये ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करती हैं तो इनको जो है आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के मालिक भी हैं और ये कैरियर के भाव में विराजमान है, तो ससुराल पक्ष भी अच्छा सपोर्ट रहने का यहाँ पर योग बनता है। कहीं ना कहीं जो है गुप्त धन भी प्राप्त होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में या कलात्मक क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिलेगी। कोई ना कोई इनके अंदर कला हो सकती है, अपने कला को ये बिखेर करके और ख्याति प्राप्त कर सकती है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, चौथे भाव में 3 नंबर लिखा है, ये चौथा भाव है और 3 नंबर की राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। बुध की एक और राशि है 6 नंबर की राशि, कन्या राशि। तो बुध चौथे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में बुध अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब बुध 23 डिग्री में है और सूर्य 14 डिग्री में है, तो ये अस्त भी हो गए एक प्रकार से। हालांकि बुध को अस्त का दोष उतना ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि ये हमेशा सूर्य के साथ ही निकटतम रहते हैं, इसलिए उतना ज्यादा दोष नहीं माना जाता है। फिर भी सूर्य के साथ बुध की स्थिति बुधादित्य राजयोग भी बनती है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते, चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, माइंडेड होते हैं। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। जीवन में इनको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्तम भाव होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। वैवाहिक जीवन के मालिक बुध जो है लाभ भाव में बैठे हैं, विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा, लाभ भी मिलेगा। लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहां पर कमजोर ये है कि ये अस्त है, तो बुध को भी मजबूत करना है, बुध का भी उपाय करना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का यदि जप करें तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वही जो है मूंग आप जो है पक्षियों को रोज सुबह या शाम के डालें, जिससे कि बुध के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गायों को जो है हरा घास खिला सकते हैं,
और बुद्ध के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, और गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे बुद्ध आपका बढ़िया रहेगा और अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति है, स्वयं का काम ये कर सकते हैं, इसमें भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें पंचम भाव के बारे में, पंचम भाव चंद्रमा का है, यहां पर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना और पंचम भाव में राहु का बैठना कहीं न कहीं जो है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव लाइफ का होता है, फाइनेंशियल स्थिति का होता है, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्र का होता है। अब राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का मन लगता है कि वो शेयर मार्केट में जाए, क्योंकि राहु ही शेयर मार्केट का मालिक है, और पंचम भाव में राहु बैठा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति का मन शेयर मार्केट में ना जाए। तो ये शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं मन को लगा देता है, और शेयर मार्केट में पैसा लगवाता है, कई बार नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। इसलिए शॉर्ट टाइम इन लोगों को शेयर मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए यदि शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो ये फायदा देता है। यहां पर चंद्रमा है, संतान का मालिक, और अष्टम में बैठा है, अच्छी स्थिति नहीं है। जब भी चंद्रमा अष्टम में बैठता है तो ये परेशानियां पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। लव लाइफ का भी भाव है, राहु यहां पर दर्शाता है, जब भी पंचम भाव में राहु बैठता है तो लव मैरिज होने के योग बनते हैं, लेकिन इसको अरेंज मैरिज में भी आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, लव करके अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ज्यादा चांसेस रहते हैं लव मैरिज होने के, चांसेस रहते हैं। कई बार माता पिता के संस्कारों पर भी ध्यान देना पड़ता है, उनके संस्कार कैसे हैं, वो क्या चाहते, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो राहु यहां पर लव मैरिज करवाने का प्रयास करता है, अफेयर करवाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, शिक्षा का भाव भी यही है, शिक्षा में कुछ परेशानियां भी आएंगी, छोटी मोटी परेशानियां भी राहु यहां पर देने का काम करता है। हालांकि शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेंशन रहेगा शिक्षा को लेकर के, कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी थोड़ी सी बीच में दिक्कत आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, टेंशन हो सकता है, लेकिन काम आपका बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। इसके बाद यदि हम बात करें इनके छठे भाव के बारे में, छठे भाव के मालिक है सूर्य, और सूर्य जो है लाभ भाव में बैठे, ये एक बहुत अच्छी स्थिति, ये कंपटीशन वाला भाव है, और लाभ भाव में सूर्य बैठा है तो कंपटीशन में आसानी से सफलता मिल जाती है। नौकरी के लिए एक अच्छी स्थिति है, जीवन में नौकरी के लिए यदि देखा जाए तो यहां पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कैरियर के लिए अच्छी स्थिति यहां पर बनती है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम यहां पर सूर्यदेव करेंगे। इसके बाद हमने सप्तम भाव के बारे में बात किया, अष्टम भाव के बारे में बात किया, और भाग्य के बारे में भी बात किया, कैरियर के बारे में भी बात किया। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनके एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव में 10 नंबर लिखा है, जो कि मकर राशि है, 10 नंबर मकर राशि होती है, और 11 नंबर कुंभ राशि होती है, और ये दोनों राशियां, दोनों ही भाव शनि के हैं। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। जब भी लाभेश धन भाव में बैठ जाए तो ये एक बड़ा धन योग है, करोड़पति योग इसे कह सकते हो। तो ये एक बड़ा धन योग है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्तियों के पास अचानक बड़ा धन आने का योग बनता है, और धन की कमी ऐसे लोगों के पास नहीं रहती है। जैसे ही कैरियर स्टार्ट होता है, धन की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती। तो शनि की स्थिति बहुत शानदार है, जब भी लाभेश धन भाव में बैठ जाए तो धन की कमी नहीं होती है, जीवन भर लाभ होता है, और हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति भी होती है। यह भी एक बात है कि हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें तो लाभ भाव में सूर्य के साथ, जब भी केतु सूर्य के साथ, राहु सूर्य के साथ शनि बैठे, तो व्यक्ति रिसर्च वाले क्षेत्र में जाता है,
मेडिकल वाले क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधियां या फिर पीएचडी जैसे कोर्स भी एक ऐसा व्यक्ति करता है और उसमें उसको सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग बड़े पोस्ट में कार्यरत होते हैं, छोटे मोटे पोस्ट में कार्यरत नहीं होते, बड़े पोस्ट में कार्यरत होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब मिलती है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, संकेत है कि लाभ मिलेगा। वही 12वें भाव के मालिक शनि है, जो कि हमने बताया कि शनि 12वें भाव के मालिक धन भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है और धनेश 12वें भाव में बैठे हैं, एक राशि परिवर्तन राजयोग भी है। और शनि जो है, यदि हम नवमांश कुंडली की बात करें तो शनि इनके लाभ भाव में ही है। तो ये एक और अच्छी स्थिति कि शनि लाभ भाव में है नवमांश कुंडली में, तो ये जीवन भर लाभ देंगे। शनि की महादशा में भी इनको लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। हालांकि शनि की महादशा इनकी शिक्षा में और कैरियर बनाने में रहेगी। 2029 तक शनि की महादशा चलने वाली है। हल्की फुल्की परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि शनि बगैर कर्म किए, बगैर परेशान किए फल नहीं देते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो परेशानियां भी आएंगी लेकिन लाभ भी बढ़ा देंगे। विलंब के साथ काम होगा। आज यदि आप चाहते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नौकरी के लिए कहीं ना कहीं जो है ये विलंब भी करवाते हैं। तो वेट करिए, सफलताएं आपको मिलेगी। दूसरी बात, अभी जो प्रेजेंट में इनकी मंगल की अंतरदशा चल रही है, यदि ये विदेश में है या जाना चाहते तो समय बेहतर है। विदेश में यदि है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नौकरी की तलाश में यदि है तो नौकरी के लिए भी समय अभी बढ़िया चल रहा है और मार्च तक जो है इनको नौकरी मिलने के योग भी बन रहे हैं। दूसरी बात, इनका एक प्रश्न था, उस प्रश्न को भी हम ले लेते हैं। जैसे कि विदेश में सेटलमेंट का इनका योग है या नहीं। तो सेटलमेंट के लिए यदि हम बात करें, तीसरे भाव को हम देखते हैं। तीसरे भाव का मालिक यदि लगन भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, दसम भाव में या एकादश भाव में या 12वें भाव में, इन भावों में यदि बैठा हो तो व्यक्ति सेटलमेंट हो जाता है। इनका विदेश में सेटलमेंट का योग बनता है। चंद्रमा इनका जो है अष्टम भाव में अकेला बैठा है। और चंद्रमा जब अकेला होता है तो इसको हम कहते हैं केमद्रम दोष, केमद्रुम दोष। तो ये एक अशुभ दोष माना जाता है। चंद्रमा के एक घर आगे कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के पीछे एक ग्रह कोई नहीं है। इससे व्यक्ति का मन विचलित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, टेंशन बना रहता है। छोटी छोटी चीजों में ऐसे व्यक्ति को टेंशन रहता है और ये लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं और ऊंचाइयों तक जाने के बाद भी ये लोग गिर जाते हैं और फिर उठने में इनको बहुत दिक्कत होती है। गिर जाते मतलब बहुत ज्यादा ये लाभ कमाते हैं, अच्छी पोस्ट में कार्यरत रहते हैं और एक समय में ये नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके बाद ये संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और उठने में बहुत परेशानियां आती है। यही केमद्रम दोष के कारण होता है। केमद्रम दोष का उपाय ये है कि आप शिव जी की आराधना करें। चंद्रमा का किसी पंडित के द्वारा आप जप करवाएं, हवन करवाएं, दशांश मार्जन, तर्पण, ये सब विधियां करवाएं, जिससे चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा और अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं तो ये स्थिति जीवन में बनेगी, बहुत ऊंचाइयों पर जाकर के गिरने वाला जो योग रहेगा ये बनेगा। इसलिए ये उपाय जो है चंद्रमा का जप किसी पंडित के द्वारा, आचार्य के द्वारा जरूर करवाएं, इससे जो है लाभ मिलेगा। वही अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु के लिए इनको पुखराज भी धारण करना है। पुखराज यदि ये पहने तो सबसे अच्छे रिजल्ट इनको देखने को मिलेंगे। अभी उम्र के अनुसार से 4.5 कैरेट का पुखराज धारण कर सकते हैं। इनका केतु जो है लाभ भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, अच्छा लाभ देने का काम करेगा, अच्छी स्थिति है। जीवन में बड़े बड़े लाभ भी यहां पर केतु देता है। राहु की स्थिति पंचम भाव में अच्छी मानी जाती है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शॉर्ट टाइम वाला काम नहीं करना है। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो पूरी कुंडली के भावों में यदि हम 12 भाव के बारे में यदि हम बात करें
तो संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा किया। कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मांगलिक दोष के लिए मांगलिक दोष पूजन होता है, ये आप मंगल दोष का पूजन करवा सकते हैं। एक विवाह करने के बाद विवाह को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद विवाह यदि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, या फिर मांगलिक लड़के के साथ विवाह करें तो बेहतर रहेगा, विवाह अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। पंचम भाव में राहु थोड़ी पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देने का काम करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम देता है। पेट में कई बार जो है दर्द जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान रखना है और राहु का उपाय भी करना है इनको। राहु इनका चालू हो जाएगा 20 मार्च 2024 से। शनि में राहु की अंतर्दशा चालू हो जाएगी, तो इनको राहु का जप करना है। ओम राम राघवे नमः और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो और बेहतर रिजल्ट इनको मिलेंगे। राहु की अंतर्दशा, शनि की महादशा में ये टाइम यदि देखा जाए तो 2027 तक रहेगा। राहु कुछ अच्छे परिणाम भी देगा और कुछ खराब परिणाम भी देगा, तो राहु का उपाय जरूर करें। 2027 तक राहु चलेगा, इसको हम सामान्य स्थिति कह सकते हैं। उतार चढ़ाव इस अंतर्दशा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। 2027 के बाद 2029 तक गुरु की अंतर्दशा रहेगी, जो कि आपको लाभ मिलेंगे और अच्छी स्थिति रहेगी, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2029 में शनि की महादशा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बुध की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। शनि की महादशा 29 साल की होती है और बुध की महादशा 17 साल की होती है। तो बुध जो है इनके लाभ भाव में बैठे अच्छी स्थिति में है, हालांकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, मारक है, सम आप कह सकते हो, क्योंकि ये चौथे भाव के भी मालिक है और गुरु बुध का उतना शत्रुता नहीं है, इसलिए सम कैटेगरी का अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल आपको मिलेंगे 17 साल तक। तो बुध में बुध जो है इनका, बुध की महादशा 2046 तक 2046 तक चलेगी और बुध में बुध 2032 तक चलेगा। तो 2029 से 2032 तक मध्यम फल देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर जो है केतु शुक्र इनकी जो है अंतर्दशाएं चालू होंगी, तो अच्छे परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के कुंडली बढ़िया है, इसमें ज्यादातर देखा जाए तो कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी परेशानियां नहीं है। ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। लाभ भाव में 3 ग्रह हैं, धन भाव में 2 ग्रह हैं, केंद्र भाव में शुक्र का गोचर है, राहु पंचम भाव में है। चंद्रमा जो है थोड़ा ठीक नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन राजयोग में है, तो यहाँ पर शुभ हो गए हैं, नहीं तो यहाँ पर मंगल की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं थी। तो जो मैंने कुंडली विश्लेषण के समय में उपाय बताए हैं उनको भी आपको करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। और अभी प्रेजेंट में शनि की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो पैरों में जो है तनाव हो सकता है, बेचैनी हो सकती है और चोट चपेट लग सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है। थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। और मंगल, शनि में मंगल जब भी चलते हैं तो उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, मतलब कुछ टेंशन भी देने का काम करते हैं, तो हल्का फुल्का आपको टेंशन भी रहने वाला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939